10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया, 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी 3 गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स 11th और 12th स्टैंडर्ड में, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड में 10th के बाद। और इन 3 गलतियों की वजह से उनका 11th और 12th बर्बाद हो जाता है, करियर भी खतरे में आ जाता है। राइट? तो ये 3 गलतियां क्या हैं? नंबर 1 देखो, यहां सबसे पहले अवॉइड दीज मिस्टेक्स। यहां पर गलती क्या है? देयर इज अ मिस्टेक हियर, राइट? मिस्टेक क्या है? मैंने यहाँ जो 3 आना था मैंने यहाँ डाल दिया 3, राइट? तो जैसे ही आपने ये देखा, आपके माइंड ने क्या किया? अरे मिस्टेक हो गया सर, वो गलती आप ही ने गलती कर दी। माइंड ने आपका बोला होगा। ठीक वैसे ही जब आप गलती करते हो ना, याद रखो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, बंधु दोस्त जो भी हैं, उनकी जो नजर है ना, ह्यूमन नेचर है, चौकन्नी रहती है कि भाई ये गलती करे कब, हम पकड़े कब। तो जब भी आप गलती करते हो तो याद रखो, सबसे पहले मम्मी आपको बता देगी, पापा आपको बता देंगे, अरे 3 तुमने वहां नहीं लिखा, वहां लिखना चाहिए था, तुम 3 लिखना नहीं आता क्या? तुम इतने बड़े हो गए क्या? इतना बेसिक ग्रामर नहीं आता क्या तुमको? तुम कैसे कर सकते हो? ये जो लेक्चरबाजी है ना, ये होगी घर में, ये याद रख के चलना। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि भाई जैसे ही ये प्रेशर आ जाता है घर से, हम परेशान होते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं। मम्मी मुझे मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता ऐसे जब तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, राइट? यहां पर अगर से आपने ये देखा कि हाँ, ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी गलती करें, लोग वो गलती को पकड़ते हैं और सो कॉल्ड अपने उस गलती को बड़ा चढ़ा के, मसाला मिर्च लगा के सामने पेश करते हैं। जब आपको ये बात पता होती है तो आप क्या है, बिना परेशान हुए सिर्फ वहां पर गलती को देखोगे कि हाँ, मम्मी ने जो बोला वो सही है, ये दोस्त ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, एंड ऑल दैट, शी इज राइट। मगर मेरी मम्मी का कहना, मतलब वो जो स्टाइल से बात करती है मेरे से डांट करके, सिर्फ वो जो है ठीक नहीं है, लेकिन मैसेज जो मम्मी देना चाह रही है वो सही है, तो मुझे परेशान नहीं होना है। ये बात आपको मान के चलनी है। और दूसरी बात देखिए, इसी में परेशान होने वाली बात में एक और चीज से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, वो ये कि उनको क्या होता है ना कि वो जब 10th में रहते हैं, राइट, जब वो 10th में रहते हैं, 10th में वो एक कुएं में रहते हैं, ठीक है, एक पॉन्ड में या फिर एक कुएं में रहते हैं, एंड अचानक से 10th से उठा करके रिजल्ट जब आता है, जो 11th में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुएं से उठा कर आपको समंदर में फेंक दिया गया। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? आपके सिलेबस की। आप सिलेबस उठाकर देखिए, चेक कीजिए, 10th स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे 11th 12th का सिलेबस, आपको लगेगा यार यहाँ पर एक किताब थी, यहाँ 5 पढ़नी पड़ रही है, 3 पढ़नी पड़ रही है, इतने सारे किताबें, इतना वास्ट सिलेबस, यार मैं परेशान हो गया। मैं मम्मी की बात सुन करके साइंस ले लिया, पापा की बात सुन करके कॉमर्स ले लिया। इट डजेंट मैटर कौन सा आप स्ट्रीम चुनते हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सिलेबस जो है वास्ट होने वाला ही है। तो ये देख करके आपको एकदम परेशान नहीं हो जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस का वास्टनेस देख करके, राइट, सिलेबस कवर नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, PSOH। PSOH का मतलब है, P मतलब प्लान कीजिए। कोई भी चीज देख करके ना, आप एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोचो कि आप एक CEO हो, एक कंपनी चला रहे हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट? तो आप क्या करोगे, देखोगे कि हाँ ठीक है, दीज आर द सब्जेक्ट्स, ओके, ये सब्जेक्ट्स को मैं ऐसे हैंडल करूंगा, ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है, और इस गोल को अचीव करने के लिए ये मेरा प्लान है। मैं सुबह उठूंगा, मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कोचिंग लूंगा, ऑनलाइन ये सेशंस में लूंगा, ये मैं नहीं देखूंगा, ये मैं देखूंगा, मेरा स्क्रीन टाइम इतना रहेगा। ये सारी चीजें जो है प्लान में आती है कि व्हाट विल यू डू टू फिनिश दैट सिलेबस, व्हाट will you do to finish that syllabus? जो what है वो प्लान है। प्लान करने के बाद आपको स्केड्यूल करना है। सिर्फ प्लान करने से नहीं चलेगा। प्लान जो होता है ना, सिर्फ जो प्लान करके छोड़ देते वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। स्केड्यूलिंग का मतलब है कि अगर से आपने प्लान कर लिया कि मैं सोशल मीडिया कम करूंगा, तो आपको स्केड्यूल करना है, ठीक है, सोशल मीडिया रोज शाम 5 से 5:30 बजे तक। ये स्केड्यूलिंग होता है। प्लान को स्केड्यूल कीजिए। फिर मैं पढ़ाई करूंगा, 6 to 7 o'clock मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा या फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। एंड ये जो चीज़ है एवरी संडे आपको करना है। बाकी का मंडे टू सैटरडे आपको कैसे स्केड्यूल करना है, क्या करना है, वो बैठ करके आपको संडे
पूरा लिखना है कि ये मेरा स्केड्यूल है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वीक आपको फॉलो करना है, फिर संडे बैठना है, चेक करना है कि कितना फॉलो अप हुआ है, नहीं हुआ है। ओके, तो स्केड्यूल एंड देन ऑर्गेनाइज्ड रहना है, ओ फॉर ऑर्गेनाइज्ड। तो जब भी आप पढ़ाई पढ़ते हो ना, ऐसे मत बैठो कि पूरा कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है हर जगह, टोटली डिसऑर्गेनाइज है। केमिस्ट्री पढ़ने बैठे और पता नहीं केमिस्ट्री की किताब कहाँ है, ऐसे हाथ डाला इंग्लिश मिल रहा है, वहाँ फिजिक्स मिल रहा है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं मिल रही। पेन ढूंढ रहे हो नोट्स लिखने के लिए, नोट्स गुम गया। तो डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं रहना है, क्योंकि अक्सर माना जाता है इफ यू वांट टू नो द यू नो the mental status of a man, look at the way he's maintaining his car करके ऐसा बोला जाता है। जब भी मैं अगर से मुझे जानना होता है कि भाई किसी का मानसिक संतुलन कैसा है, स्ट्रेस ज़्यादा है क्या एंड ऑल दैट, मैं उसकी कार देख लेता हूँ। कार में बहुत सारा कचरा है, ये है वो है, तो उसका माइंड भी वैसे ही रहता है। तो ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए जब आप अपनी पढ़ाई की जो जगह है उसको आपको ऑर्गेनाइज रखना है, क्योंकि जब पढ़ाई की जगह ऑर्गेनाइज रखोगे तो माइंड में भी क्लैरिटी आएगी। ओके, एंड देन एज। Now that I told you that subjects are going to be vast, syllabus vast होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि पोस्टपोन नहीं करनी है पढ़ाई, बिकॉज यूजली वास्ट सिलेबस में ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मान के चलो कि बहुत टफ होंगे, बहुत चैलेंजिंग होंगे, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम इंसान लोग जो है ना, जब भी कुछ टफ हो जाता है, कुछ चैलेंजिंग हो जाता है, तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। अभी कैसे नहीं करना है उसका वीडियो मेरा एक और चैनल है, अनकॉमन रियलिटी बाय डॉक्टर MD, ज़रूर देखना। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए हैं कि हाउ टू ट्रिक योर ब्रेन टू डू डिफिकल्ट थिंग्स, व्हाट टू डू व्हेन यू आर फीलिंग लॉस्ट। बहुत पावरफुल चैनल है जहां लाइफ स्किल्स के बारे में, सक्सेस के बारे में बात किया जाता है। तो कमिंग बैक, आपको हेल्प लेना है। हेल्प ऑनलाइन हो सकता है, दोस्त के पास हो सकता है, टीचर्स के पास हो सकता है, लेकिन दोस्त के पास बात करते हैं तो वही दोस्त के पास आपको जाना है जो आपकी मदद कर सकता है। ऐसे दोस्त के पास नहीं जाना है जो सिर्फ गप्पे मारेगा, यहाँ वहाँ की बातें करेगा, उसको कुछ भी आता नहीं और आपको भी नहीं आता, तो दोनों भाई मिल करके डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। You should not be doing that. You should be going to a friend who knows the subject matter, right? तो आपको हेल्प लेना है और पोस्टपोन बिल्कुल नहीं करना है सिलेबस आपका। आपको एवरी सिंगल डे जो कवर करना चाहिए वो आपको किसी भी हालत से कवर करना है। डू नॉट स्टैक योर वर्क अप, जिसको बैकलॉग्स भी कहते हैं, स्टैकिंग योर वर्क अप। डू नॉट डू दैट। You will pay a heavy price if you do that. No matter what, finish your work on time. And finally एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो मिस्टेक नंबर 2 फाइनली नहीं है बाय द वे, इसके बाद एक और है। मिस्टेक नंबर 2, द ग्लिटर एंड द स्लिपरी स्लोप। यानी कि 11th स्टैंडर्ड ना कुछ अलग ही ढंग हो जाता है। थोड़े 10th स्टैंडर्ड तक यूनिफॉर्म होता है स्टूडेंट्स का, 11th स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्म चला जाता है, राइट? ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म बोलते हैं कि भाई पहन कर आओ, 11th 12th भी आपको यूनिफॉर्म लगेगा। लेकिन देर आर कॉलेजेस, हम बैंगलोर में यहाँ पर साउथ में यूजली इसको कॉलेज कहते हैं, जूनियर कॉलेज कहा जाता है। तो यू टेंड टू वेयर योर फेवरेट ड्रेसेस एंड ऑल दैट। तो वो बहुत ग्लिटर ग्लैमर टाइप हो जाता है ना, उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, वो क्या गाड़ी चला रहा है, ये क्या गाड़ी चला रहा है, वो कितनी क्यूट है यार, मर जावा मेरी जान, क्या ज़बरदस्त है, और उसके बाल, वल्ला क्या बाल है यार, क्या हैंडसम दिखता है यार। तो ये जो है ना अट्रैक्शन फैक्टर, इसको लेकर के ज़्यादा परेशान मत हो जाओ, क्योंकि ये कुछ भी स्पेशल नहीं है। इस उम्र में ये होता है और होना चाहिए। दीज आर योर हार्मोन्स, राइट? नहीं हो रहा है तो शायद परेशानी वाली बात होगी, लेकिन हाँ, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी ऐसा महसूस होता है कि ये आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, आपके लिए स्पेशल होगा, लेकिन ये भी बात मान के चलिए, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बैठ करके बात कीजिए कि देखो दिस इज आवर प्लान, राइट? बिकॉज एक बार मेरी अम्मी ना, शी यूज्ड टू टेल दिस टू मी, शी यूज्ड टू से, व्हेन पॉवर्टी वॉक्स थ्रू द डोर, लव फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। ये बहुत साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे बताया। इसका मतलब ये है कि जब आप अनसक्सेसफुल होते हो, जब आप आपका करियर अच्छा नहीं रहता, आपका बिजनेस अच्छा नहीं रहता आगे चल करके, तो जब गरीबी दरवाजे से आती है तो प्यार खिड़की से भाग जाता है, उड़ जाता है, राइट? ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। बस इतना हो रहा है कि इफ यू वांट टू लिव अ फुल लाइफ, becoming successful is important. It is paramount for an overall well-being of your life. तो आपको ये बैठ करके डिसाइड करना है, देखो लेट अस बी स्मार्ट, लेट अस फिनिश आवर स्टडीज। 15 दिन में एक बार मिलते हैं या महीने में एक बार मिलते हैं, एंड
इसी समय पर हम मैसेज करेंगे, इसी समय पर मैं तुमको जवाब दूंगा। होता है ना, व्हाट्सएप मैंने भेजा, आधा घंटा हो गया तुमने भेजा नहीं, डोंट यू लव मी, ये सब बहुत चलता है टीनेज में। तो आपको क्या करना है कि मैसेजेस का टाइम इतना रहेगा, राइट? फोन आप दूर रखेंगे। दिस इज कॉल्ड बीइंग स्मार्ट, बीइंग स्ट्रेटेजिक। ओके, वर्क इट आउट विथ योर फ्रेंड्स, सिट एंड टॉक, ये हमारे प्रायोरिटीज है। लेकिन याद रखो, ये स्लिपरी स्लोप में नहीं जाना, आपको फिसलना नहीं है। ये हुक्का बार होता है, ड्राइव्स होते हैं, बाइक राइड्स होते हैं, मूवीज होते हैं, मॉर्निंग शो तो पूछो मत। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो मॉर्निंग शोज में रहते हैं ना, पीवीआर आइनॉक्स में भरे पड़े रहते हैं। जाकर देखो, मॉर्निंग 9 o'clock 10 o'clock ये शो शुरू करते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। क्यों? बंक कर लिया और यहां पर बैठ गए। That can prove to be very fatal. मैं कोई मॉरल साइंस लेक्चर नहीं दे रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैं फिसला था, और मैं चाहता हूं कि दूसरों के साथ वो नहीं हो। राइट? स्मोक आएगा, बूज आएगा, बियर आएगा। You should know what is good for you and you know it. So take a stand for it. Do not succumb when these things are offered. Right? Don't be a trend follower, be a freaking trend setter. तब बनेगी आपकी लाइफ। नहीं पीना है, नहीं पीना है, पीरियड, दैट्स ऑल। तेरे को पीना है, पियो। वॉट एवर, पियो प्रेशर में वही आ जाते हैं जो कमजोर होते हैं, और आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। अपने जो आदर्श होते हैं, अपने जो वैल्यूज होते हैं, राइट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर देम, बिकॉज इफ यू डोंट, नोबडी एल्स विल। चलिए, मिस्टेक नंबर 3, लास्ट मिस्टेक is, you see, your tummy is not a landfill, so stop treating it like one. Landfill मतलब जहाँ सारा कचरा कूड़ा शहर का पूरा जाकर के डालते हैं ना, उसको landfill बोलते हैं। All right? जिसका गणेश गायतोंडे बाप था। Anyways, तो landfill जो है, सारी गंदगी वहां पर रहती है। तो बहुत सारे लोग ना अपने पेट को लैंडफिल समझते हैं, जो भी दे दो खा लेंगे, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, नॉन स्टॉप खाऊंगा, पीऊंगा, सब कुछ करूंगा। दिस विल टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ, और आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस कम हो जाएगा, पढ़ाई पे से ध्यान हट जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईट राइट, sleep right and exercise right. It's a very generic, advice, but it is solid gold. क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, इसको नेग्लेक्ट मत करो, मान के चलो कि रीइंफोर्स हुआ है, जो ऑलरेडी आपने सुना है कि भाई हाँ ये सही खाना है, ये वो। थैंक गॉड एंड से अच्छा हुआ ये आइडिया वापस रीइंफोर्स हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। सो चूज वेल, राइट? लाइफ is all about the choices that you make. Your choices get stacked up and that is what creates your destiny eventually. Right? तो आपको क्या करना है? सही choices करने हैं, and do not stop treating your tummy like a landfill. And finally, register for my memory power development and life skills program. Absolutely amazing program, जहाँ पर मैं सिखाता हूँ कि पूरी की पूरी किताब कैसे मास्टर कर ले, कैसे स्टोर करके रिकॉल करते हैं tough answers, challenging answers, long answers, short answers and all that, and also personal issues को कैसे handle करके आगे बढ़े, life skills और memory development program. It will change your life. Register करो, link description में है, click करके register करो, enroll yourself into this workshop and make sure that you like, share and subscribe. Comment में बताना कि कौन सी चीज अच्छी लगी और आपने क्या decision लिया, 11th standard में आप कैसे आगे बढ़ेंगे. All the best, take charge and Jai Hind. Shop taken by Ahmed Muhammad is of very high order and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है,
मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to know how to learn the material is really very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can do. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।